2 या 4 दिन के अंदर चिराग पासवान केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार में मंत्री बन जाएंगे। इसके साथ एक और बड़ी खबर आ रही है कि चिराग पासवान को मंत्री बनाए जाने के बदले उनके चाचा पशुपति पारस को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ सकता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एनडीए में जो रामविलास पासवान की पार्टी जो पहले लोजपा हुआ करती थी, वो असल में चिराग पासवान वाली पार्टी लोजपा है, जबकि जो पशुपति पारस की पार्टी है वो उसके पास चिराग पासवान के बराबर वोट नहीं है, यानी कि जो रामविलास पासवान के समुदाय का वोट है वो चिराग पासवान के पीछे मजबूती से खड़ा है और वो लगभग 7% वोट होता है। इन वोटों को मोदी सरकार खोना नहीं चाहती है, इसके लिए चिराग पासवान को मंगलवार को या फिर 2 तारीख को या फिर 4 तारीख को उम्मीद जताई जा रही है कि 2 तारीख यानी जो रविवार है यानी संडे है और 4 तारीख मंगलवार है, इन दोनों में से किसी एक दिन को केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और उसमें चिराग पासवान का नाम पक्का शामिल होने वाला है। आप सभी को याद होगा कि जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था उसके बाद लोजपा की तरफ से कोई नाम उस टाइम नहीं दिया गया था। इसी बीच बिहार में जो लोजपा पार्टी थी उसके पीछे बिहार के कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी चालें चली कि लोजपा 2 धड़ों में बंट गई और नतीजा ये हुआ कि पशुपति पारस मंत्री बन गए। लेकिन चिराग पासवान को ना तो उस टाइम मंत्री बनाया गया ना ही कुछ। हालांकि चिराग पासवान हमेशा से ये कहते आए थे कि वो मोदी के हनुमान हैं, यानी कि वो एनडीए का हिस्सा हैं, वो स्वाभाविक तौर पे अपने आप को एनडीए के ज़्यादा करीब पाते हैं। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार अपनी उस गलती को शायद बहुत जल्द सुधारने की फिराक में है। वैसे भी बीजेपी बहुत शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट नहीं करती है। आप लोग समझ सकते हैं कि जो पशुपति पारस हैं उनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास हो चुकी है और चिराग अभी नौजवान हैं, यानी कि जो लोजपा का जो भविष्य का नेता नजर आ रहा है वो चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। और उसी के चलते नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ये फैसला लिया है कि चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाए, जिससे चिराग पासवान को भी लगे कि हाँ, हमारे लिए भी मोदी सरकार से कुछ पॉजिटिव संकेत मिल रहा है या बीजेपी की तरफ से पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने वाला है वो बहुत जल्द होगा, या तो इस संडे को यानी कि परसों हो सकता है या फिर मंगलवार को हो सकता है। और 1-2 बड़ी खबर निकल के सामने ये आ रही है कि अश्विनी चौबे को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को भी मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। इनके जगह पे बिहार के अलग अलग हिस्सों के नेता शामिल किए जाएंगे, जिसमें एक चिराग पासवान का नाम कंफर्म है, जबकि दूसरा नाम कौन सा होगा इस पे अभी बात करने वाली अभी जानकारी नहीं आई है जिसको हम आपको दे सके कि चिराग पासवान के अलावा जो अश्विनी चौबे की जगह पे किस नए सांसद को मंत्री के तौर पे शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन ये खबर निकल के सामने आ रही है कि अश्विनी चौबे को मंत्री पद से हटाया जा सकता है, पशुपति पारस को हटाया जा सकता है, उनकी जगह पे चिराग पासवान मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि चिराग पासवान को ही बीजेपी रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के तौर पे देख रही है। और चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी-आर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट को एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी का जो उत्तराधिकारी के तौर पे बीजेपी देख रही है। तो ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है दिल्ली से। अमित शाह हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी अपना जो घोड़ा है वो दौड़ाना चालू कर चुकी है कि बिहार में कैसे समीकरण को ठीक किया जाए, कैसे समीकरण को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार में ही सबसे कांटे की लड़ाई होने वाली है बीजेपी और महागठबंधन में। बाकी जगह तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन बिहार में यहाँ पे काफी लड़ाई जो है वो काफी एकदम सख्त होने वाली है। तो फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को बीजेपी
मंत्री बना के पासवान वोटों को अपने पक्ष में लेना चाहती है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। और उसके अलावा जो ये कहा जा रहा है कि जो आपके पशुपति पारस हैं उनके बारे में, कि क्या पशुपति पारस को मंत्री पद से अगर हटाया जाता है तो इसके पीछे क्या वजह होगी, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। हम आपके कमेंट लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे नजर से ऐसा लग रहा है कि पशुपति पारस के पास जो पासवान वोटर है, जो चिराग पासवान के जो पिता थे रामविलास पासवान, उनके उत्तराधिकारी के तौर पे चिराग पासवान को ही लोग देख रहे हैं, ना कि पशुपति पारस को देख रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहिए द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।